प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। और आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर प्रचार कर रहा हूँ। और ये प्रचार मैंने 3 फरवरी को रिकॉर्ड किया था। पर 4 फरवरी को जब अपने घर के पास किसी काम से था तो वो फ़ोन मेरे हाथ से 2 लड़के लेकर चले गए थे। और 1-2 महीना, मुझे 1-1.5 महीना पूरा लग गया है। और मेरी वाइफ ने मुझे एक फ़ोन गिफ्ट में किया कि आप अपना प्रचार रिकॉर्ड करना बंद ना करें। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और उसी प्रचार के बारे में बात करेंगे कि जो बाइबल हमें बताती है। आज के वक्त में बहुत से लोग सेवकाई के प्रति बहुत अग्रसर हो रहे हैं। बहुत जवान सेवकाई में आना चाहते हैं। बहुत सारे लोग चर्च के अंदर इन्वॉल्व होना चाहते हैं और ये सब बहुत अच्छा भी है मेरे प्रियो। और बहुत से हैं परमेश्वर के दास जो अभी कार्यरत हैं, जो सेवा में बहुत समय बिता रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो ये प्रचार मैं किसी को जज करने से नहीं कर रहा, बट ये परमेश्वर के हृदय को जो मैंने समझा है वचन से, मैं वही आपके साथ बांट रहा हूँ। कि आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, मैंने रखा है टाइटल को कि सेवकाई और संबंध। आज बहुत लोग जब सेवकाई की ओर दौड़ रहे हैं, जवान सेवकाई की ओर दौड़ रहे हैं, पासवान सेवक लोग मिनिस्ट्री में बहुत ज्यादा बिजी हैं। बट क्या है जो हमसे मिस हो रहा है, क्या है जो हमसे छूट रहा है, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। पर सबसे पहले आइए हम जानेंगे कि मनुष्य को बनाने को लेकर परमेश्वर का अपना उद्देश्य क्या था। परमेश्वर ने आदम को क्यों बनाया? क्या परमेश्वर ने आदम से कोई सेवकाई करानी है? क्या पर्पस था? इनिशियली गॉड का पर्पस, पहला उद्देश्य आदम को बनाने को लेकर क्या था? अगर आप पढ़ते हैं उत्पत्ति किताब 3 अध्याय उसका 8वां वचन, वहां पर लिखा है कि यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम उसकी पत्नी वाटिका के विषयों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। देखिए मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर अदन की वाटिका में आता रहता था दिन के ठंडे समय में। और क्यों? आदम और हव्वा से मिलने के लिए। परमेश्वर ने उनके साथ संबंध रखने के लिए उन्हें बनाया था, एक फेलोशिप करने के लिए उन्हें बनाया था। ये प्राइमरी पर्पस है गॉड का, ये उद्देश्य है परमेश्वर का मनुष्य को बनाने को लेकर कि वो आपके साथ संगति करना चाहता है, वो आपके साथ एक संबंध रखना चाहता है। उसके बाद अगर आप बाइबल को ध्यान से दोबारा से पढ़ते हैं, यूहन्ना की सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16 वचन में आप देखते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को जो जगत में भेजा, उसका अर्थ क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। वहां वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अदन आदि में परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि परमेश्वर उनके साथ संगति रख सके। और अब यीशु को क्यों भेजा परमेश्वर ने? कि वो उनके साथ एक अनंतकालीन संगति रख सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर स्वर्ग में आपसे अपनी कोई सेवकाई नहीं कराने जा रहा। परमेश्वर का पर्पस है स्वर्ग में आपको रखने का कि परमेश्वर आपके साथ संगति करना चाहता है, वो आपके संबंध रखना चाहता है। इसलिए परमेश्वर सबसे गहरे रिश्ते का उदाहरण देता है। वो यीशु मसीह को दूल्हा तो वो कलीसिया को दुल्हन कहता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, इस बात को समझिएगा कि परमेश्वर चाहता है आपके साथ संबंध रखना। हो सकता है कि आज आप मिनिस्ट्री में बहुत बिजी हैं, हो सकता है कि जवान मिनिस्ट्री की ओर दौड़ रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि मिनिस्ट्री का वास्तविक अर्थ क्या है, सेवकाई का होना क्या है परमेश्वर की नजर में। आप देखिए, परमेश्वर हर जगह क्या बात कर रहा है? प्रेम की बात कर रहा है, संबंध की बात कर रहा है। परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर अदन की वाटिका में से मिलने के लिए आ रहा है। और किसी ने आकर यीशु से पूछा कि महान आज्ञा क्या है? तो यीशु मसीह ने इसको आज्ञा बताई कि वो वचन में लिखा है मत्ती किताब 22 अध्याय 37 वचन में कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। मेरे प्रियो, प्रेम कैसे उत्पन्न होता है? जब आपके समय बिताते हैं, जब आपके समय बिताते हैं, उसकी संगति में रहते हैं, आपका प्रेम बढ़ने लग जाता है। हम अपने जीवन साथी को नहीं जानते, पर जब हम जीवन साथी से मिलते हैं, उसका समय बिताते हैं, हमारा प्रेम बढ़ने लग जाता है। हम जिस किसी के साथ समय बिताते हैं, हमारा प्रेम वहाँ बढ़ने लग जाता है, हमारी पहचान वहाँ बढ़ने लग जाती है, वहाँ एक दूसरे को लेकर समझ हमारी बदलने लग जाती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है सबसे पहले आपसे कि आप उससे प्रेम रखें, आप उससे संबंध रखें।
और वो संभव होता है जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप वचन पढ़ते हैं। कई नौजवान, कई लोग सेवकाई की ओर अग्रसर तो हो रहे हैं, पर वो नहीं सोच पा रहे कि परमेश्वर उनसे प्राथमिक तौर पे एक संबंध चाहता है। कई परमेश्वर के दास जिन्होंने शुरुआत बहुत अच्छी करी है, संबंध सही रखा परमेश्वर के साथ, पर आज मिनिस्ट्री के लोड के अंदर इतना सारा एक्टिविटीज के बीच में फंस चुके हैं कि वो अब उस संबंध पे वो काम नहीं कर रहे हैं, पर मिनिस्ट्री अभी भी कर रहे हैं। वो काम तो कर रहे हैं, पर परमेश्वर की प्राथमिकता आपको लेकर क्या है? वो आपके संबंध रखना चाहता है। मेरे प्रियो, इस बात को समझिए, जानिए कि परमेश्वर के दिल को क्या भाता है। उसे आपको देख के खुशी होती है। सेवकाई रखी है परमेश्वर ने, पर सेवकाई प्रथम स्थान पर नहीं रखी है। परमेश्वर ने प्रथम स्थान पर आपके साथ अपने संबंध को रखा है और दूसरे स्थान पर सेवकाई को रखा है। तो आप इसको समझिएगा कि सेवकाई वास्तविकता में है क्या। कईयों के हिसाब से अलग डेफिनेशंस है कि लोगों के लिए प्रार्थना करना सेवकाई है, और चर्च में गिटार बजाना, वर्शिप लीड करना, प्रचार करना, ट्रैवल करके प्रचार करना, सब कुछ मैं प्रिय ये सब सेवा का एक भाग है। पर अगर आप इस सब को एक जगह रख कर इसका निचोड़ निकालेंगे तो क्या है? सेवकाई क्या है मेरे प्रियो? सेवकाई है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। उसमें आप क्या कर रहे हैं वो बात की बात है, वो एक पार्ट है, एक रोल है जो आप निभा रहे हैं। पर वास्तविकता में सेवकाई क्या है? सेवकाई अब्राहम को परमेश्वर ने उत्पत्ति किताब 12 अध्याय में कहा कि अपने घर, अपने कुटुंब सबको छोड़कर निकल जाओ उस देश की ओर जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और अब्राहम ने वो बात मानी। ये सेवकाई मेरे प्रियो। परमेश्वर योना से कहता है नीनवे को जा, भले वो नहीं जाता, उसका मन नहीं है। परमेश्वर कहता है प्रचार कर। वो अंदर से नहीं बेचारा तो भी इसने प्रचार किया, परमेश्वर की बात को पालन किया, अपनी ईगो को साइड में रखे फिर इसने वचन का प्रचार किया। ये सेवकाई में प्रियो। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारी सेवकाई है। वचन बताता है पहला शमूएल 15 अध्याय 22 वचन में, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक्टिविटीज से इतना खुश नहीं होता जितना बात के माने जाने से। परमेश्वर चाहता है कि आप एक पवित्र जीवन जिए, और अगर आपका जीवन पवित्र नहीं है, अगर आप परमेश्वर को भावता हुआ जीवन नहीं जी रहे, तो आप कितना भी घंटा प्रचार कर ले, आप कितने भी घंटे वर्शिप लीड कर ले, कितना भी अच्छा गिटार बजा ले, कितना भी अच्छा कीबोर्ड बजा ले, उससे परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी बात माने। होम बलियां, मेल बलियां करना एक एक्टिविटी है। हो सकता है आप दिखा रहे हो कि मैं परमेश्वर के वचन का पालन कर रहा हूँ, वो जो कह रहा है वो कर रहा हूँ। लोग आज के टाइम पे, इवन फरीसी सदूकी भी ये करते थे कि वो व्यवस्था की बातों का पालन तो कर रहे हैं, पर वो बाहरी दिखावा है। उसका जो वास्तविक अर्थ है कि परमेश्वर से प्रेम करके उसकी बात का पालन करना, वो नहीं कर रहे वो लोग। और आगे को वचन में लिखा है, लूका किताब 6 अध्याय 46 वचन में, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे क्यों हे प्रभु क्यों कहते हो? हालेलुया। हम जब उसकी बातों को नहीं मानते, जब हमसे कहता है कि चोरी न करना, जब हमसे कहता है विचार न करना, जब हमसे कहता है कि प्रार्थना करने के लिए, जब हमसे कहता है वचन पे मन लगाने के लिए, हम वो सब जब नहीं करते तो वचन में लिखा है कि क्यों हे प्रभु कहते हो, तो मेरी बात तो नहीं मानते। सेवकाई क्या है मेरे प्रियो? सेवकाई परमेश्वर की बात को मानना है। तो आपको इस बात को समझना और जानना जरूरी है कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से दिया होना बहुत जरूरी है। और अगर आप वो परमेश्वर की ओर से दिया हुआ है और आप कर रहे हैं, तो उससे पहले आपका परमेश्वर संबंध होना बहुत जरूरी है। और बाइबल इस बात के बारे में बात करती है, परमेश्वर का वचन खुद इस बारे में बात करता है कि संबंध पहले आता है, उसके बाद दिया हुआ कार्य आता है। एक वचन मैं बताता हूँ, व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय 9वें वचन में लिखा है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वे विश्वास योग्य परमेश्वर है, और जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। ध्यान सुनिएगा, लिखा पहले कि जो उससे प्रेम रखते हैं। पहली चीज क्या है कि जो उससे प्रेम रखते हैं। फिर दूसरा क्या है? जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। मेरे प्रियो, आप कितने भी सेवकाई क्यों ना कर रहे हो या कितने भी एक्साइटेड क्यों ना हो, पर आपका प्राइमरी फोकस प्रभु के साथ आपका रिश्ता होना चाहिए। मिनिस्ट्री करने से कुछ ही नहीं होने वाला अगर प्रभु आपकी उस काम से खुश नहीं है। इस बात को समझिए, इस बात को जानिए कि परमेश्वर का दिल क्या चाहता है आपको लेके। वो चाहता है कि आप उसके पास पहले आए, उसका संबंध रखे।
इसी बात में परमेश्वर ने अपने एक दास को करेक्ट किया है, पतरस को परमेश्वर ने करेक्ट किया है। अगर आप पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय 15 से 17 वचन में घटना हुई है कि यीशु मसीह खुद पतरस के पास जाते हैं और कहते हैं कि पतरस, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? बड़े ध्यान से सुनेगा, क्या बोलता है? क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? पतरस बोलता है, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। तो वो कहता है, यीशु मसीह, मेरे मेमनों को चरा। दोबारा बार उससे पूछता है, क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है? वो कहता है, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। कहता है कि मेरी भीड़ों की रखवाली कर। तीसरे फिर बोलता है, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? इसमें पतरस थोड़ा इरिटेट हो चुका होगा, तो कहता है कि हाँ प्रभु, मैं करता हूँ आपसे प्रेम। तो यीशु मसीह से बोलते हैं, मेरी भीड़ों को चरा। तो फिर ध्यान समझेगा, पतरस बहुत एक्साइटेड है सेवा करने को लेकर, बहुत मिनिस्ट्री को लेकर बहुत उत्साहित है, हर चीज में वो आगे है। पर वो अभी भी बात को सुन पाया कि परमेश्वर को उसका कार्य से ज्यादा परमेश्वर को वो चाहिए। कार्य अपना परमेश्वर आपसे लेगा, जरूर लेगा मेरे प्रियो, पर जरूरत नहीं है कि हम सेवकाई को लेकर अपने रिश्ते को ताक पे लगा दे। आप समझ बात को? सेवकाई सेकंड है, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ प्रथम स्थान पे आता है। इसलिए आप देखते हैं अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को बनाया, क्यों? एक फेलोशिप के लिए। स्वर्ग में हम क्या करने वाले हैं? परमेश्वर फेलोशिप करने वाले हैं, मिनिस्ट्री बीच में है। और जब यीशु मसीह बादलों पर उठाए जाने वाला था तो उन्होंने एक बड़ी महान आज्ञा दी कि जाओ, जाके जाते थे लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ। क्यों? हाँ, ये सेवकाई में, पर इस सेवकाई का अर्थ समझिएगा, इस सेवकाई का निचोड़ समझिएगा कि परमेश्वर औरों से भी प्रेम करता है, वो औरों के साथ भी संबंध रखना चाहता है, वो औरों को भी अपने स्वर्ग में रखना चाहता है। इसलिए वो आपको मुझे चुनता है कि हम जाके उन्हें प्रचार करें लोगों को, कि वो भी परमेश्वर के प्रेम को जान सके। हालेलुया। तो आइए, आज जब आप जितने जवान मिनिस्ट्री की ओर अग्रसर हो रहे हैं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं उस वक्त कि आप अपने संबंध पे पहले काम करें और समझे कि परमेश्वर को क्या भाता है। वो एक्टिविटी से इतना खुश नहीं होता जितना वो बात के माने जाने से खुश होता है। इस बात को समझिए और जानिए, वो पासबान जो बहुत ज्यादा समय मिनिस्ट्री में लगा रहे हैं, पर शायद अब उनका आत्मिक रिश्ता परमेश्वर ताक पे लग रहा है, शायद वो अपने प्रार्थना के समय को खराब कर रहे हैं, या उनका प्रार्थना का समय कम होता जा रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व हो रहे हैं। नहीं, मिनिस्ट्री में ज्यादा इन्वॉल्व मत होइए मेरे प्रियो। उसमें एक पैटर्न परमेश्वर ने सिखाया हमें कि आपको कैसे लोगों को रखना है। आप मिनिस्ट्री करते रहिए, पर अपने परमेश्वर के रिश्ते को ताक पे मत लगाइए। वो रिश्ता जो आपका परमेश्वर के साथ है वो बना रहना चाहिए। आपकी भोर की प्रार्थना है, आपका प्रार्थना में समय बिताना, आपका वचन का अध्ययन करना, ये हमेशा आपका होता रहना चाहिए, चाहे आप कितना भी मिनिस्ट्री क्यों ना कर रहे हो, कितनी भी बड़ी सेवकाई आपकी क्यों ना हो। इस वजह से आप अपने संबंध को परमेश्वर ताक पे नहीं लगा सकते। मेरे प्रियो, प्रभु आपको बहुत के आशीष दे। अगर आपसे वचन से आशीष हुए हैं तो इस वचन को शेयर करें, लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे हमें मैसेज कर सकते हैं, और आपके जो भी सवाल है हम कोशिश करेंगे कि इसको किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आपको जरूर उसका उत्तर दिया जाए, या फिर हम YouTube पे पोस्ट डालकर भी उसका उत्तर देने की आपको कोशिश करेंगे। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत की आशीष दे।